Okay, let's begin chapter number 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. क्लास 7th ज्योग्राफी का है। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर पे ही डिपेंडेंट थे अपनी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए। बट टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया हमें न्यू स्किल्स आने लगी कि फूड कैसे ग्रो करें, घर कैसे बनाएं, सेटलमेंट्स कैसे डेवलप करें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करें। तो इसलिए हमने इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए मॉडिफाई कर दिया, राइट। हमने यहाँ सेटलमेंट्स क्रिएट करी। सेटलमेंट क्या होता है? एक प्लेसेस जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, राइट। उन एरियाज़ को हम सेटलमेंट्स कहते हैं। पहले के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ट्रीज़ पे रहते थे या गुफाओं में रहते थे। फिर उन्होंने जब देखा क्रॉप्स को उगाना तो उनको समझा कि हमें परमानेंट हाउस एक चाहिए होगा। जो सेटलमेंट है वो जनरली रिवर वैलीज़ के आसपास उगाते थे, मतलब बनाते थे, क्योंकि वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल था, लैंड भी फर्टाइल थी, तो खेती भी हो जाएगी और सेटलमेंट घर भी बन जाएंगे, राइट। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ट्रेड की, कॉमर्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो लार्जर बनती गई धीरे धीरे। सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड हुई, सिविलाइजेशंस डेवलप हुई रिवर वैलीज़ के पास में। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, टिग्रिस नाइल रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशंस थी, पढ़ा होगा आपने, राइट, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एक बिल्डिंग या एक सेटलमेंट डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं साइट। और नेचुरल कंडीशंस क्या है? एक आइडियल साइट को अगर आपको चूज़ करना है तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि ये एक साइट अच्छी है? क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, पानी वहाँ पे होना चाहिए, सुटेबल लैंड होनी चाहिए, सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए, राइट। ओके, तो सेटलमेंट्स जो बन रही थी उस टाइम पर उनमें से कुछ टेम्प्रेरी भी थी, कुछ परमानेंट भी थी। ऐसी सेटलमेंट्स जो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाइड रहती थी उसको आप टेम्प्रेरी सेटलमेंट बोलते थे। जो लोग हैं यहाँ पर डीप फॉरेस्ट में रहते थे, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, ये टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स होती थी। क्योंकि वो हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ट्रांस ह्यूमंस जो है वो प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए इनको परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो सेटलमेंट्स हैं वो परमानेंट होने लगी, लोग अपने घर बनाने लगे वहाँ पर रहने के लिए, राइट। ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है? एक सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। जो लोग एनिमल को रियर करते हैं वो न्यू पैस्चर्स को ढूंढते हैं चेंज इन सीजन की वजह से, तो इसलिए वो टेम्प्ररी सेटलमेंट्स में रहते थे। और जो सेटलमेंट्स हैं वो जनरली दो टाइप की होती है, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। जो विलेजेस हैं वो रूरल सेटलमेंट में हैं जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग इस टाइप पे काम करते हैं। और रूरल सेटलमेंट है उसके भी आगे दो फर्दर कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट या स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो है जो क्लोजली बिल्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर, और जो जहाँ पर भी फ्लैट लैंड अवेलेबल है वहाँ पर बिल्कुल लोग जो हैं पीछे पीछे रह रहे हैं। और स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स वो हैं कि बहुत बड़े एरिया पे हैं। जनरली इस टाइप की सेटलमेंट आपकी हिली ट्रैक्स में मिलती है, थिक फॉरेस्ट में मिलती है, या रीजन्स जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पर। ये पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है, तो दूर दूर घर हैं, राइट। तो इस टाइप की सेटलमेंट को कहते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। रूरल एरियाज़ में लोग जो हैं हाउस बनाते हैं इन्वायरमेंट को सूट करने के लिए। जहाँ पर हैवी रीजन्स होते हैं, रेनफॉल जहाँ पे जिस रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है आपने देखा होगा वहाँ पर स्लांटिंग रूफ्स बनती है, जो पानी है वो छत पे जमा ना हो जाए। हिली रीजन्स में जनरली स्लांटिंग रूफ बनती है कि जो आपकी स्नो है वो फिसल कर ज़मीन पर गिर जाए, ऊपर छत पर ना जम जाए, ठीक है। और जो प्लेसेस, समझ रहे हो, और जो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर जो घर हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर, प्लेटफॉर्म सिल्ट्स पर जो है कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, जैसे कि जो पानी है वो भरकर घर के अंदर ना घुसे, राइट। और जहाँ पर हॉट क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर थिक मड वॉल्ड हाउसेस बनते हैं अटैच्ड रूफ्स के साथ, क्योंकि क्लाइमेट होल्ड तो सन की हीट हर घर के अंदर ज़्यादा ना आए। लोकल मटेरियल्स भी रूरल एरियाज़ में जनरली लोग यूज़ कर लेते हैं, स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ घर बनाने के लिए। टाउन्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं और जो सिटीज़ हैं वो लार्जर होती हैं, तो वहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज वाले इस टाइप के काम करते हैं। तो ये था सेटलमेंट के बारे में कि ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए, सेटलमेंट बनानी स्टार्ट करी। फिर आगे आगे और डेवलपमेंट हुई तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चेंज हो गई। ट्रांसपोर्ट होता है एक ऐसा मीन्स जिससे लोग और जो सामान है वो मूव करता है। पहले तो बहुत पहले लोग तो पैदल चलते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर जाते थे। पीपल जो है अपने एनिमल्स को साथ लेके, उनको अगर गुड्स कैरी करनी थी तो ऐसी उनके साथ मतलब बुगिया वगैरह, कार्ट्स वगैरह ये चीज़ें होती थी। फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने लगे। इवन आज भी कई लोग गाँव में यूज़ करते हैं एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर डिफरेंट डिफरेंट आगे मॉडर्नाइजेशन हुई। वरना पहले तो लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे, तिब्बत में याक्स को यूज़ कर रहे हैं। एंडीज़ माउंटेन जो साउथ अमेरिका की है वहाँ पे लामास को यूज़ करते थे। जो अर्ली ट्रेडर्स हैं वो कई फिर मंथ लगते थे उनको इंडिया तक पहुँचने में, बिकॉज या तो पैदल ट्रेवल है या एनिमल्स पे ट्रेवल है।
या बोट से आ रहे हैं, सी रूट है या लैंड रूट है, और अब तो एरोप्लेन्स डेवलप हो चुके हैं, 6 से 8 घंटे लग रहे हैं इंडिया से यूरोप जाने में, बस खत्म। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है टाइम भी सेव कर रहा है, एनर्जी भी सेव कर रहा है। तो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। आप रोडवेज में देखोगे तो रोडवेज में रोड्स होती हैं, हाईवेज होती हैं, बहुत सारे नेशनल स्टेट हाईवेज इंडिया में भी हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया में तो एक्सप्रेस वेज भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपने हाईवे पढ़ा होगा, जो दिल्ली, मुंबई, चाइना और चेन्नई और कोलकाता, इन 4 सिटीज़ जो है इंडिया की, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना। और जो शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं वो लोग रोड से ही कवर कर लेते हैं। अब कई रोड्स हैं, मेटल्ड भी होती हैं, कई अनमेटल्ड भी होती हैं। मेटल रोड यानी कि पक्की सड़कें जो हैं, अनमेटल जो कच्ची सड़कें हैं। जो प्लेन्स है उसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, डेंस नेटवर्क होता है रोड्स का। रोड्स जो हैं वो डेजर्ट्स, फॉरेस्ट और इवन तो हाई माउंटेन्स भी बन जाती हैं। मनाली ले का जो हाईवे है हिमालयन माउंटेन में, वो एक हाईएस्ट रोडवे है पूरी वर्ल्ड में, राइट। और रोड्स जो हैं वो अंडरग्राउंड भी बनती है, जिनको हम सबवेज या अंडरपाथ्स कहते हैं। ऊपर भी बन जाती है रोड्स हवा में, जिन्हें हम फ्लाईओवर्स कहते हैं, जो रेज्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाई जाती हैं, राइट। रेलवेज़ की बात करें तो रेलवे जो है हैवी गुड्स को कैरी करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस से क्विकली भी और चीपली भी। इवन लोग भी ट्रेवल करते हैं, जल्दी ही पहुंच जाते हैं रोड से कंपेयर करें तो, कहीं दूर जाना है और क्विकली चीप भी है, राइट। तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से जो रेल ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो है उन्होंने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। फिर सुपर फास्ट ट्रेन आने लगी, जिससे और जर्नी स्ट्रेट हो गई। मेट्रोज आने लगी, राइट। तो रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है प्लेन एरियाज़ में। उधर माउंटेन्स की साइड इतनी डेवलपमेंट स्टिल नहीं है, बट स्टिल पहले से ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं वो आ चुकी हैं। तो रेलवे लाइंस जो है माउंटेन टेरेन्स में भी अब बन रही हैं धीरे धीरे, बट फ्यूअर इन नंबर है। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत डेवलप्ड है और एशिया में वो जो है लार्जेस्ट है, ठीक है। एक फैक्ट दे रखा है, जो ट्रेन फ्रॉम जीनिंग एक्सजिंगिंग टू लासा जो है वो ऑल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल पे रन करती है और हाईएस्ट पॉइंट 5072 मीटर तक जाता है। एक पॉइंट यहाँ दे रखा है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि आपका वेस्टर्न रशिया में है, टू व्लाडी वॉस्टॉक जो कि पैसिफिक कोस्ट पे है, उसको ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। वाटरवेज के बारे में पढ़ें तो वाटरवेज जो है चीपेस्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हैवी और बल्की गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस में कैरी करने के लिए। 2 टाइप के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज या सी रूट्स। जो नेविगेबल रिवर्स और लेक्स हैं वो इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज़ करे जाते हैं। एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका और जो रिवर नाइल है अफ्रीका में, ये जो है इनलैंड वाटरवेज के एग्जाम्पल है। सी रूट्स और ओशनिक रूट्स जो है मोस्टली दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंटाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि ट्रेड में मैक्सिमम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ किया जाता है। ये जो रूट्स हैं पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, पोर्ट्स पे सामान उतारता है, फिर कंट्री में रेलवे के थ्रू कंट्री में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कुछ वर्ल्ड के देखें तो सिंगापुर है, मुंबई है एशिया में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस है नॉर्थ अमेरिका में, रियो दी जेनेरियो है साउथ अमेरिका में, डरबन और केप टाउन है अफ्रीका में, और सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, और लंदन और रॉटरडैम है यूरोप में। ये पोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एयरवेज। तो फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो डेवलप हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी में वो एयरवेज है, एयरप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है। मोस्ट एक्सपेंसिव है, इनकी फ्यूल्स की कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एयर ट्रैफिक जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, बैड वेदर जो होता है, फॉग और स्टॉर्म्स। तो ये ऐसा नहीं है जब मन करा तब चले गए, बिकॉज कई बार फ्लाइट्स कैंसिल भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर कंडीशंस, राइट। ये एक ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जब आपको बहुत रिमोट और डिस्टेंट एरिया पे पहुंचना है जहाँ पे कोई रेड और रेलवे नहीं है, तो हेलीकॉप्टर्स एक्सट्रीमली यूजफुल हैं इन ऐसे एरियाज़ में। और टाइम ऑफ क्लैमिटीज़, अगर कोई क्लैमिटी है तो लोगों को रेस्क्यू करने में, फूड डिस्ट्रीब्यूट या वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने में एयरवेज ही फ़ायदे में रहते हैं, एयरवेज ही काम में आते हैं। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देखें तो दिल्ली में है, मुंबई में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है, फ्रैंकफर्ट में है और कायरो में है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी और कायरो अफ्रीका, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट। सेटलमेंट हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुई। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें अपने मैसेजेस जो हैं दूसरे को कन्वे करते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने न्यू और फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाए हैं। एडवांसमेंट हुई है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में, उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है वो वर्ल्ड में आया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करे जाते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन के पर्पज से भी और एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न से हम लार्ज नंबर ऑफ़ लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए इन सोर्सेज को, इनको
न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न, इनको कहा जाता है मास मीडिया। ठीक है, सैटेलाइट्स हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हुई है फिर, और सैटेलाइट जो है उन्होंने इस कम्युनिकेशन को और ज़्यादा फास्टर बना दिया है। सैटेलाइट की वजह से ही आप फॉरेस्ट को सर्वे कर सकते हो, फॉरेस्ट का सर्वे कर सकते हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन देख सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर को चेक कर सकते हो, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट और डिजास्टर वार्निंग, इन सब चीज़ों को आप सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि ईमेल कहते हैं, इंटरनेट से भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस हम अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। इंटरनेट जो है सिर्फ हमें वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, बट इवन इंटरेक्शन जो है लोगों से, हम यहाँ से नॉर्मली वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने से 100 किलोमीटर जो दूर बंदा बैठा है, 1000 किलोमीटर जो बंदा दूर बैठा है, उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। इवन हम ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट से कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का पार्ट ही है ये। इवन टिकट्स बुक करनी है सिनेमास की, होटल्स की, रेलवेज़ की, एयरवेज़ की, वो भी हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जो है लोगों की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है, सर्विसेज जो हैं वो और ज़्यादा क्विक हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने लगे, क्विक काम हो गया है। तो इसलिए एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड दिस सेटलमेंट्स, जो ये डेवलपमेंट जो हुई है। ठीक है।